हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, मिलजुल के थोड़ा गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रभुपाद जी ने जितनी गहराई दी है उसके नीचे तो अथा कोई जा नहीं सकता, वो तो अथाह है बिल्कुल। लेकिन उस गहराई तक तो नहीं पहुंच सकते, पर उस गहराई तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। नारद तथा राजा प्रचीन बहरी के मध्य वार्तालाप, यानी कि चौथा स्कंद 29वां अध्याय, दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है। राजा अभी समझ चुका है सब कुछ, डाउट सारे चले गए। और नारद जी कह रहे थे कि अब जो मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात को निश्चित समझो, समझ लो, दिस इज द एंड। जीव अपने पुराने कर्मों के आधार पर अगला जीवन, अगला जन्म होता है उसका, उसको शरीर मिलता है मन बुद्धि अहंकार के चलते। भगवत गीता में भी भगवान यही कहते हैं, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवर। जैसा जैसा किसी का भाव होगा, अगले श्लोक में बोलते हैं, वैसे वैसे उसको शरीर मिल जाएगा। तो जैसा जैसा किसी का भाव होगा, भाव मतलब मन में तो होंगे ना भाव। तो भाव अगर अपवित्र हैं तो व्यक्ति अगला जन्म भी अपवित्र पाएगा, और भाव अगर पवित्र होंगे तो अगला जन्म हो सकता है देवताओं के शरीर में पाए, और बहुत पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, तो हो सकता है गोलोक ही चला जाए। भगवान कहें आप तो मेरे नित्य संगी हो पाएगा, आ जाओ वापस। थोड़ा दोष हो गया था तुमको, दूषित हो गए थे, अब तुमने उसे साफ कर लिया है। जैसे कॉलेज में अगर कोई बच्चा पढ़ता है और उसकी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए, उसे बोलते हैं बैक आ गई उसको, है ना, ऐसे बोलते हैं बैक हो गई उसकी, बैक। तो अगर वो बैक को पार कर ले तो पास होता है ना, पास, उसे डिग्री मिलती है। वैसी डिग्री मिलती है जैसे बाकियों को मिली, बिना फेल होने वालों को। तो ऐसे कभी कभी जीव को बैक आ जाती है ना, कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई गलती कर सकता है, वो अब आ गया गलती से इस संसार में, क्या करे, कुछ गलती कर दी। लेकिन अगर वो सुधार ले उस गलती को तो उसे डिग्री मिल जाती है। तो गलती करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, गलती करना तो स्वभाव है, स्वाभाविक है। जो व्यक्ति कार्य करेगा वही तो गलती करेगा। लेकिन गलती करके हमारा क्या मूड होना चाहिए, हमारा क्या भाव होना चाहिए, हमारे क्या संस्कार होने चाहिए, हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो राजा प्रचीन बहरी गलती कर चुका, समझ चुका, पिट चुका, और अभी बिल्कुल शरणागत भाव से स्वीकार भी कर रहे हैं। अभी हम यहीं से आगे पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 66। तो नारद जी राजा प्रचीन बहरी को कह रहे हैं, हे राजन तुम्हारा कल्याण हो। सोचिए, आशीर्वाद निकल रहा है नारद जी के मुख से। इस पर चर्चा करूंगा मैं अभी, पहले पूरा अर्थ पढ़ते। यह मन प्रकृति के सहचर्य के अनुसार जीव द्वारा विशेष प्रकार का शरीर धारण करने का कारण है। मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार यह जान सकता है कि पूर्व जन्म में वह कैसा था और भविष्य में वह कैसा शरीर धारण करेगा। इस प्रकार मन भूत तथा भावी शरीरों की सूचना देता है। तो अब इसको जरा
एक एक करके थोड़ा डीप जाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राजा नारद जी के आगे शरणागति स्वीकार कर चुका, अभी वो ब्राह्मण हो चुका, ओपन माइंड से उसने स्वीकार कर लिया। ये भी कहा था कि मैं पुराने गुरु या पुराने जो मेरे को शिक्षक थे उन्होंने मुझे समझाया नहीं ऐसे, भाई मुझे समझ में आ गया है। ओपन माइंड से वो समझ रहा है। मटेरियल बुद्धि थी पहले, मटेरियल शिक्षक थे, मैं तो वहीं फंसा चला जा रहा था, सकाम कर्म में लगा हुआ था, धन प्राप्ति के लिए लगा था, यश प्राप्ति के लिए लगा था, यज्ञ भी कर रहा था, मतलब मैं डिवोशनल सर्विस, ऐसा लग रहा था मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रहा था। अभी मुझे उन्होंने क्यों नहीं सही राह दिखाई, उन्होंने मुझे क्यों इस जाल में फंसने दिया, मुझे इतना परिश्रम कराया क्यों। फिर पॉजिटिव हो गए, फिर बोले अब तो चलो समझ में आ गया है। अब जैसे ही नारद जी ने राजा को इस मूड में देखा, तो इससे पहले कि आगे ज्ञान दे पहले ही आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो। बहुत सुंदर बात है, वैष्णवों का हृदय ऐसा होता है। ये सकाम कर्मी है, पशु बलि दे रहा है पता नहीं कितने समय से यज्ञ के नाम पे, है ना, भक्ति के नाम पे बहुत काम कर रहा है। भक्ति नहीं है पर भक्ति का नाम है, पशुओं तक को मार रहा है, उसका कल्याण हो। क्यों हो कल्याण? क्योंकि अभी वो स्वीकार करने के मूड में आ चुका है, इसलिए कल्याण। और जीव का कल्याण कैसे होता है? जब वो सुनने लगता है। नारद जी अब बोल रहे हैं और वो सुन रहा है। आप सब ने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है ना, सुन के प्राप्त किया है। फिजिक्स पढ़ी होगी सुन के, केमिस्ट्री पढ़ी होगी सुन के। कोई गूंगा टीचर था किसी का? मैं पूछ रहा हूं ऐसे अपने जनरल नॉलेज के लिए। क्लास में कोई टीचर आया हो इंग्लिश का, हिंदी का, और वो बोलता ना हो, है ना, वैसे साइन भाषा होती है ना, कोई ऐसी भाषा सिखाया हो किसी ने और आप सीख, मुश्किल है ना, शब्द प्रमाण से ही सीखते हो आप, सुन के। तो जब व्यक्ति श्रवण करने लगता है उसको समझ आने लगता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज, उसकी न्यू नॉलेज में कभी हिंड्रेंस होती है, कभी कभी टकराव होती है, लेकिन अगर वो सुधरने का प्रयास करे तो लांग जाता है इसको भी। अभी राजा प्राचीन बहरी का कल्याण हो कैसे? सुन के। अभी सुना रहे हैं उसको, पहले बोला कल्याण हो, फिर बता रहे हैं कि जो मन है ना, ये कारण है। किस चीज का कारण है ये मन? अगला शरीर धारण करने का। तो मन कारण है। और फिर आगे बोल रहे थे, मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार ये जान सकता है कि वो पिछले जन्म में क्या था, और ये भी जान सकता है कि उसका अगला जन्म कैसे होने वाला है। अब सोचो जरा कितनी बड़ी बात है। जरा 30 सेकंड के लिए अपने बारे में विचार करो, अगला जन्म क्या होने वाला, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं। अच्छा, जब सोने लगते हो तो क्या चीज सोचते हो? 2 4 5 सेकंड कोई तो सोचते हो, कोई क्रिकेट सोचता होगा। देखा है अपने लोगों को, मैंने देखा है बच्चों को, वो खड़े खड़े बात करेंगे, बॉलिंग करते रहेंगे, बात मेरे से कर रहे होंगे पर वो बॉलिंग करते रहेंगे। देखा है कभी? मैं भी ऐसे ही था बचपन में, है ना। आई एम श्योर जो चीज जो खेलते हैं वैसे ही खेलने लगेंगे। कोई ड्राइंग करते होंगे तो आपके हाथ चल रहे होंगे, कभी डांस करते हो तो, है ना, होता है कि नहीं?
So that is your subconscious. It has gone deep into it. गुरु महाराज की एक वीडियो आई थी, देखी थी आपने? महाराज सो रहे हैं रात को, हाँ, और वो रात को भी उनका हाथ, मतलब व्हाट इज गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट इज गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड. सो इज भक्ति देयर? सबकॉन्शियसली आपको उसको याद करके मजा आता है. जो भी चीज आपको याद करके मजा आता है, ये आपका इंटरेस्ट पॉइंट है. आपको मजा आता है उसमें, इंटरेस्ट है आपको. वैसे ही अगला शरीर होगा. एक बार किसी ने गुरु महाराज से पूछा, महाराज मुझे तो क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन करता है देखने का. गुरु महाराज ने बोला कोई बात नहीं, अगले जन्म में घास बनोगे क्रिकेट फील्ड की, सारा दिन देखते रहना. आजकल तो इंद्र तृप्ति का इतना अड्डा हो गया है कि पहले तो दिन में ही मैच होते थे और रात को भी होते. बोले डे नाइट दोनों करना. सो वेयर आर वी एब्जॉर्ब्ड? हमारी एब्जॉर्प्शन कहां है? सो वी हैव टू बी आउट ऑफ दैट. एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, यही भाव आता है, यही भाव होना चाहिए. तो आपका मन कहां लगा हुआ है वही आपका अगला जन्म निर्धारित करेगा. आपको अगर भक्ति में इंटरेस्ट है तो आपका अगला जन्म भक्ति वर्धक होगा. हो सकता है अगला जन्म भगवान के साथ हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वही है. जैसा जैसा आपका एब्जॉर्प्शन, मैं कई भक्तों को जानता हूं, वो आते जाते मिलते हैं तो कोई श्लोक याद कर रहे होते हैं, मिलते हैं तो कोई लेक्चर जो पुराना है उसका कोई पॉइंट मेडिटेट कर रहे होते हैं. एब्जॉर्ब्ड, इंटरेस्ट है, एब्जॉर्ब्ड है. उनको मजा आता है ये सब चिंतन करके, चर्चा करके. भगवान ने बोला मच्चिता मदगता प्राणा बोधायन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. मेरे भक्त को यहां मजा आता है. ही इज एब्जॉर्ब्ड. उसे कितनी बातें करा लो मेरी, उसके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने का. ही ओनली हैज माय पास टाइम्स, फिलॉसफी, साधना, सिद्धांत, सदाचार, इन्हीं सब चीजों पे उसकी चर्चाएं घूमती हैं. कोई और बात करोगे वो घुमा के वहीं ले आएगा, कुछ और बात करोगे वो घुमा के वहीं ले आएगा. ये अपने मन में हमें, इस तरफ हमारी ट्रेनिंग है ना. ये हमारी ट्रेनिंग किस तरफ जानी चाहिए? इस तरफ. इसलिए तो प्रभुपाद जी ने क्या दिया मूवमेंट का नाम? कृष्णा कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का क्या अर्थ होता है? चेतना. मतलब आपकी चेतना में घुस गए कृष्ण. चेतना में मतलब अब आप उठते बैठते आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है ना, ऐसे एकदम चेतना में घुस गया उसके. वास्तव में भगवान के लिए गाना लिखा गया, भगवान के लिए है कि इतनी चेतना एब्जॉर्ब हो गई है कि वो हर चीज वैसे ही दिखती है, भगवान से जुड़ी हुई, भगवान से संबंधित हर चीज में भगवान का. एक बार प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने पेड़ के नीचे घास में कुछ बर्ड ड्रॉपिंग्स, व्हाट डू यू कॉल इट इन हिंदी? बर्ड ड्रॉपिंग्स, यू अंडरस्टैंड? बीट. हम जो भी समझ में आ गया ना सबको, बस इतना ही बहुत है. समझना जरूरी है, बदबू तो नहीं आ रही, तो समझने के लिए बस समझ लो. सो बर्ड ड्रॉपिंग्स देखी जमीन पे गिरी हुई, तो प्रभुपाद जी ने पूछा व्हाट डू यू ऑल सी?
आपने डिवोटी से पूछा आप लोगों को क्या दिखता है? अब जब प्रभु जी ऐसे क्वेश्चन पूछते थे प्रभुपाद जी, तो सारे भक्त थोड़े इंट्रोस्पेक्टिव फिलोसोफाइज करने लगते थे। बोले प्रभुपाद जी ने पूछा है तो कुछ तो इसमें बात होगी भैया, सोचो सोचो सोचो। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्या बोले क्या बोले क्या बोले। प्रभुपाद जी ने बोला व्हाट डू यू सी, भाई बताओ क्या देखते हो। तो किसी ने कहा कि जय श्री प्रभुपाद की जाए। तो किसी ने कहा कि प्रभुपाद घास को खराब करती हुई कोई चीज है, घास की डेकोरेशन खराब हो रही है। अब फिलोसफी फिलोसफी मार रहे हैं सबके सब कि डायरेक्ट आंसर देंगे तो प्रभुपाद कहेंगे ए कुछ और बोलो, ये तो मैंने दिमाग वाला। कई बार होता है ना ऐसा, कोई सिंपल क्वेश्चन होता है पर हमें लगता है इतना सिंपल तो पूछ नहीं सकते, तो हम अपना दिमाग लगा के उसमें घुमा देते हैं उसको। हम्म। तो जैसे मैंने एक बार किसी एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा भगवत गीता किसने बोली, उसको लगा इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो मुझे जवाब भी ऐसे दे रहा, बोला नंद नंदन ने। तो मैंने कहा शाबाश बेटा, मैंने तो बड़ा सरल पूछा था, तो तूने कृष्ण क्यों नहीं कहा? पहले मुझे लगा कि आप शायद कुछ और सुनना चाहते हो, इतना आसान सवाल थोड़ी पूछते हैं। तो मैंने कहा देखो भक्त मतलब कितने कॉम्प्लिकेटेड माइंड होता है, उसने डायरेक्ट नहीं बोला कृष्ण, बोला नंद नंदन ने बोली। मैंने कहा शुक्र है पार्थ सारथी ने नहीं बोला भाई, थोड़ा और डिटेल हो जाती। तो भक्त लोग जवाब देने लगे कि किसी ने कहा कि कुछ कहा, किसी ने बोला बीट, किसी ने बोल दिया बीट है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, एक सीनियर वैष्णव जब कुछ बोलता है तो बहुत सोच के बोलता है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा दैट मीन्स birds have still not given the attachment to this tree. I can see attachment of birds to this tree. तुम लोग बीट देख रहे हो और मैं इन पक्षियों की इस पेड़ से अटैचमेंट देख रहा हूं कि ये चिड़िया इस पेड़ से आसक्त है, इसे छोड़ के नहीं जाती, इसलिए बहुत ज्यादा बीट है। कोई परसों की, कोई तरसों की, कोई 20 दिन पुरानी हुई होगी। सफाई कौन करता है जंगल में? तो अटैचमेंट्स, वी आर नॉट एबल टू सी आवर अटैचमेंट्स, हम अपनी अटैचमेंट्स देख नहीं पाते। वो तो कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई भक्त, कोई सीनियर देख लेता है, यू आर अटैच्ड। आप कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हो? सो एब्जॉर्प्शन, चेतना। इसलिए प्रभुपाद जी ने मूवमेंट को बड़ा सोच समझ के नाम दिया। प्रभुपाद जी ने जो पहली संस्था बनाई थी उसका नाम दिया था लीग ऑफ डिवोटीज। मालूम है आपको? प्रभुपाद जी ने पहली संस्था बनाई लीग ऑफ डिवोटीज, वो हिंदुस्तान में बनाई, झांसी में। उसका नाम रखा था लीग ऑफ डिवोटीज। तो लीग ऑफ डिवोटीज बनाई, उसमें सारे भक्त आने लगे, वो अपने को डिवोटी समझने लगे। वी आर डिवोटीज, वी आर डिवोटीज, वी आर डिवोटीज। प्रभुपाद जी को संस्था बंद करनी पड़ी। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा ना ना, नो डिवोटीज, इट इज अबाउट कॉन्शियसनेस। हर वो व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है वो भक्त है। सो डिवोटी वर्ड नहीं, कृष्णा कॉन्शियस। और कृष्णा कॉन्शियस मतलब वो हर चीज में कृष्ण को देख ले, हर चीज में उसको कृष्ण का एहसास, कृष्ण का आभास, कृष्ण का स्मरण। महाप्रभु जब चटक पर्वत को देखते थे तो उन्हें गोवर्धन की याद हो जाती थी। वो गोवर्धन को याद करके वहीं हे गिरिराज करके नाचते थे। इट इज अबाउट कॉन्शियसनेस। आप लोगों को या मुझको, हमको हो सकता है दाल दाल दिखे, भक्तों को दाल नहीं, भक्तों को प्रसाद दिखता है। बहुत अलग है कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे को कॉन्शियसनेस पे काम करने को कहा। कॉन्शियसनेस पे कौन कौन काम करता है? कॉन्शियसनेस पे दो लोग काम करते हैं, एक गुरु, एक आप स्वयं।
तो श्रील प्रभुपाद हमारे प्रथम शिक्षा गुरु हैं, टॉप मोस्ट शिक्षा गुरु। ही इज वर्किंग ऑन आवर कॉन्शियसनेस। उन्होंने ग्रंथों में सब कुछ कह दिया है। दूसरे हम स्वयं हैं, हमें उसको स्वीकार करना है, हमें उसको एब्जॉर्ब करना है, हमें उसको उसी कॉन्शियसनेस में लेना है। हमें खुद पे काम करना है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आपके साथ हर वक्त नहीं रहेगा कृष्ण को छोड़ के। गुरु का काम है ज्ञान देना, शिष्य का काम है उसे स्वीकार करना और अप्लाई करना। तो नारद जी पहले ही बोल रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण हो क्या? तुम्हारा तो कल्याण हो गया, तुम सुनने लगे। हम्म। अब सुने भी कैसे? कान से? नहीं, कान से सुनना नहीं होता है। केवल कान से थोड़ी सुना जाता है। जैसे केवल कभी आंख से देखा जाता है क्या? नहीं, आंख से थोड़ी देखा जाता है। ऐसा एक कहावत है अंग्रेजी में, व्हाट इज द यूज ऑफ आईज व्हेन द माइंड इज ब्लाइंड? What is the use? Eyes are useless. Eyes are useless if the mind is blind. Similarly, ears are useless if mind is deaf. If your heart is deaf, वो बहरा है, कान सुन रहे हैं लेकिन मन नहीं सुन रहा। What is the use? It is useless. So यूजफुल होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, हृदय परिवर्तन होगा जब। इसलिए शास्त्रों को हृदय परिवर्तन करने वाले शास्त्र कहा जाता है। वो कौन शास्त्र क्या है? जो आपका हृदय परिवर्तित कर दे। हृदय कहाँ लगा है अभी? मटेरियल वर्ल्ड में। वो परिवर्तित होकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लगने लगे, तब हम कहेंगे हमारा हृदय परिवर्तित हो गया। नारद जी क्या करते हैं? नारद जी ध्रुव महाराज से मिले, हृदय परिवर्तन कर दिया। मृगारी से मिले, हृदय परिवर्तन कर दिया। उसके बाद अभी राजा प्रचीन बहरी से मिल रहे हैं, हृदय परिवर्तन होगा। अभी प्रचेतास को मिलेंगे, फिर वही होगा। तो साधु या भक्त का क्या काम है? हृदय परिवर्तन करना। सेम नारद जी कंस को भी मिले थे, उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए। सेम नारद जी हिरण्यकश्यप को भी मिले थे, हिरण्याक्ष को भी मिले थे। हृदय परिवर्तन नहीं होता। प्रभुपाद जी ने 10 नाम अपराध के बाद एक इंजन अपराध दिया। भगवान नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, वो शायद मेरे लिए दिया। अभी भी इतनी भौतिक डिजायर्स, इतनी अटैचमेंट्स, इतनी संसार का प्लेजर। बट समडे आई हैव टू वेक अप। किसी दिन तो मुझे जागना होगा इस ढोंगी नींद से, है ना? someday I have to wake up, and I have to wake up. So not from the material eyes, but मन के नेत्र खोलने पड़ेंगे किसी दिन। So eyes are useless when the mind is blind. तो यहां मन के बारे में कहा गया है कि मन आपका अगला जीवन निर्धारित कर देगा। इसलिए आप लोग विचार कीजिए, कहां आप फंसे हो, विचार करो। अगला जन्म कैसा देखते हो अपना? We did this exercise in one of the Samarpan meetings.
खैर, इफ यू थिंक अलाउड एंड सोचो जरा कि अगला जन्म कैसा देख, जो जैसे आपके कार्यकलाप हैं हर व्यक्ति के अलग होंगे, तो क्या हम होपफुल हैं कि हम इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएंगे? एम आई वेरी होपफुल अबाउट माई प्रोग्रेस? क्या मैं बहुत, मेरे में बहुत होप है, मुझे लग रहा है कि मैं बस ये मेरा लास्ट जन्म है अब? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी की छतरी के नीचे आ गए हो आप। इस संस्था को हमने अपने आप अपना संस्था स्वीकार किया है, प्रभुपाद जी को परम पिता स्वीकार किया है, गुरु को पिता स्वीकार किया है। तो हम अगर, हमें सीरियस होना चाहिए, है ना? हाँ, डोंट कंसिडर दिस ओनली एज अ प्रीचिंग एक्टिविटी बट एक्शनेबल एक्टिविटी। हमें ये विचार रखना है, मुझे विचार रखना है कि क्या मैं होपफुल हूं अपने आप से? क्या मेरे कृत्य, मेरे कर्म, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरा स्वभाव, मेरा मेरा चिंतन, मेरी इच्छाएं, मेरी डिजायर्स, मेरी अर्जेस, मेरी इमीडिएट गोल, क्या ये सब मुझे कृष्ण भावना भावित कर रहे हैं? क्या मैं होपफुल हूं कि मैं भगवत धाम इसी जन्म में चला जाऊंगा? और क्या मुझे पता है कि मेरे पास बहुत दिन बचे हैं? कुछ नहीं पता। राजा प्राचीन बहरी का तो कल्याण हो रहा है, मेरा कब होगा? तो मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार यह समझ सकता है कि पूर्व जन्म में वो कैसा था और भविष्य में वह कैसा होगा। पुराने जन्मों में जो आपने सोची है ना, डिजायर्स करी हैं, वो सब इस जन्म में आप पूरी कर रहे हो। और इस जन्म में जो डिजायर्स करोगे ना, वो अगले जन्म में पूरी होंगी, या अगले जन्म में ऐसा शरीर मिलेगा उनके लिए, जितनी भौतिक डिजायर है आपकी। मान लीजिए आप बहुत धन कमाना चाहते हो, क्या आप ऐसे लोगों से मिले हो जिन्होंने मेहनत बहुत करी लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए? क्या आप ऐसे लोगों से मिले हो जिन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं की और बहुत पैसे आ गए? हाँ या ना? क्या आप ऐसे लोगों से मिले हो जिन्होंने बहुत कम मेहनत करी पर शोहरत बहुत आ गई? क्या ऐसे लोगों से मिले हो जिन्होंने बहुत मेहनत करी पर पूरी जिंदगी यश नहीं कमा पाए? आपके हाथ में कहाँ है? ये पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में शोहरत, धन इत्यादि मिलेगा या नहीं मिलेगा निर्धारित है, सच्ची बता रहा हूं। मेरे को इस पे इतना कन्विक्शन क्यों है? क्योंकि शास्त्र में कन्विक्शन है, शास्त्र कह रहा है ये है तो भैया है। नहीं तो आप इसका उदाहरण बनना चाहते हो तो ये आपकी इच्छा। हाँ, कुछ पाने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं होगी, मेहनत करनी चाहिए, पर आपके कर्मों के अनुसार भी होगा। इस पे विचार करना चाहिए। मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा, यू शुड एक्सेप्ट कृष्णा's will। और पुराने जन्मों के अनुसार इसका मतलब उनको मिला होगा, है ना? देर आर डिवोटीज। डिवोटीज क्या नॉर्मल वर्ल्ड में लोग नहीं है जो आजकल देखो ना क्या है, कैसे फेमस हो जाते हैं। कौन क्या था वो, ये मैं हूं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और हमारी पार्टी हो रही है, ऐसा था ना कुछ। मुझे मुझे बता रहा था कोई, वो इतने से में वो फेमस हो गया। लड़का था या लड़की मुझे नहीं पता, पर ही गॉट फेमस।
Now tell me, there are people who are doing 100 other things, but they're not getting famous. But she or he got famous by party हो रहे हैं. What do you call hard work? Is it hard work? No, it's not. कई बार ऐसा देखा गया है संसार में, पर हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ एब्जॉर्ब्ड है. तो यहाँ अगला जन्म आपको क्या मिलने वाला है, सोचो जरा. क्या 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 फोटो बनी अगले जन्म में? अपनी फोटो निकालो जरा, कैसी बन रही है. पहले तो विचार करो कि कहाँ एब्जॉर्ब्ड हो. रात को कैसे सपने आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे सपने आते हैं. मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पढ़ता था, अभी जब कभी और ज्यादा पढ़ता हूँ, कभी 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 भगवान की कृपा हो जाती है तो किसी किसी दिन बहुत देर पढ़ता हूँ. जिस दिन बहुत एब्जॉर्ब होता हूँ उस दिन रात को रीडिंग के सपने आते हैं. वो जो लिखा हुआ था ना वो लाइव चल जाता है कभी कभी, है ना. होता है आप लोगों के साथ. जैसे कभी स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में याद करो, सपने में भी पेपर दे रहे होते थे. मेरे को तो एक दो बार ऐसा भी सपना आया था थोड़े समय पहले. कई बार आता है वो, हर 8-10 महीने बाद आ जाता है कि मेरा पेपर है और मैं तैयार नहीं हूँ. और फिर सपने में अपने आप को बताता हूँ पर डिग्रीज तो आ गई. और फिर अरे अभी मेरे को पेपर की कोई चिंता नहीं है, फिर बड़ा खुश हो जाता हूँ. सपने में ही होता है ये. कई बार ऐसा ऐसे स्वप्न आते हैं, अजीब अजीब से स्वप्न भी होते हैं. तो आपको कैसे सपने आते हैं? कभी पढ़ रहे होगे ना, बहुत पेपरों के दिन याद करो, बोर्ड्स के या ऐसे डेज, तो वैसे ही पेपर, है ना, आते हैं सपने. पेपर छूट जाएगा, पेपर छूट गया, या क्वेश्चंस मैंने देखा था. कई बार तो ऐसे सपने आते, पेपर देखता था तो अरे ये क्वेश्चन तो मैंने कल सपने में देखा. ऐसा हुआ कभी आप लोगों के साथ? बहुत बार होता था ऐसा मेरे से. मैं सपने में देखता था वही पेपर पेपर में होता था, पर फिर सोचता था यार क्वेश्चन देखा था, आंसर क्यों नहीं देखा. क्वेश्चन तो आया है, वो क्वेश्चन तो मुझे याद है, मुझे आंसर याद नहीं है क्योंकि आंसर तो देखा ही नहीं था, वो क्वेश्चन ही देखा था. तो स्वप्न, आप जिस चीज में एब्जॉर्ब्ड होना, आपको वैसे ही सपने आते हैं. हमें भगवान के सपने आते हैं. सबकॉन्शियस माइंड में कभी भगवान चलते हैं. कभी गोवर्धन लीला हो रही हो, या कभी महाप्रभु कुएं में गिर गए, हमारे को ऐसे सपने नहीं आते. क्यों? क्योंकि हम एब्जॉर्ब नहीं है. वी आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, वी आर एब्जॉर्ब्ड समवेयर एल्स. अच्छा, क्या हमारी डिजायर है कि कभी ऐसे सपने आए? कभी डिजायर है कि इतने भक्त इसमें इतना रस लेते हैं यार, अल्टीमेटली जिंदगी में रस ही तो लेना है. आनंदमय अभ्यासात. तो आनंद चाहे भौतिक संसार में भी ले लूं या मैं आध्यात्मिक संसार में लूं, आध्यात्मिक संसार का आनंद बड़ा मजेदार है. तो अल्टीमेटली खुशी तो रहना था. कहाँ खुशी की तलाश कर रही हूँ या कर रहा हूँ. आनंद, भक्ति में बहुत आनंद है. हमारे आचार्य गण लिख के गए, चैतन्य महाप्रभु बोल के गए, वो आनंद बढ़ता जाएगा. आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम. महाप्रभु बोल के गए. रूप गोस्वामी ने लिखा है कि जो जो हरि नाम है, मेरे को मेरे 10,000 जीभ होनी चाहिए, मेरे को इतना स्वाद लेना है. मतलब ये तो हमारी कभी भौतिक चीज के लिए भी ऐसा ऐसा नहीं बोला हमने कभी कि मेरी 1,000 जीभ होनी चाहिए गुलाब जामुन खाने के लिए, 1,000 जीभ होनी चाहिए, है ना, पिज्जा खाने के लिए, है ना, कुछ भी जो आपको पसंद है. इतना प्यार तो हमें भौतिक चीजों से भी नहीं है. इतना प्यार या इतना टेस्ट तो हमें भौतिक चीजों से भी नहीं है.
रेफरेंस ही नहीं है हमारे पास इतने प्यार का, इतने स्वाद का, कोई रेफरेंस ही नहीं है दिमाग में कि तुलना किससे की जाए, पता ही नहीं। और रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरी 1000 जीभ होनी चाहिए भगवान का। जब एक बार नाम लेता हूं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो स्वाद है, ये स्वाद छोड़ने का मन नहीं करता। हमें तो स्वाद ही नहीं आता, हमें तो मार मार के माला करानी पड़ती है। हर रोज की स्ट्रगल है माला। कैसे होती है माला? माला इज फिल इन द ब्लैंक्स। हमारी तो माला कैसे होती है, चलो टाइम मिल गया एक माला हो जाएगी, और टाइम मिल गया 5 माला कर लेता हूँ। टाइम टाइम मिल गया इसलिए माला कर लेता हूं। माला के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम है इसलिए माला कर लेता हूं। अब क्योंकि करनी है तो करनी है, फिर कहीं भी करने लगता हूं, कैसे भी। पर वो स्वाद लेके जो करनी है, वो जो आनंद लेके जो मुझे स्वाद लेना है उसका टेस्ट, वो स्वाद कहाँ है? When will the day come when I will also say I need 1000 jeeps? वो दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसे कहूंगा कि 1000 जीप तो सच्ची में चाहिए। अभी तो बोल दूंगा, पढ़ा है रूप गोस्वामी ने तो इसलिए बोल रहा हूं, कोई फील थोड़ी कर रहा हूं। पर कभी तो दिन आएगा ना, कभी कुछ तो मेहनत करूंगा कि वो दिन आ जाए, कि बोलूं अच्छा चल 1000 नहीं यार, 2 ही आ जाए जीप। 1000 नहीं, दो में काम चला लूंगा। लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मन बहुत खराब है, मन बहुत खतरनाक चीज है। तो यहां पर इस श्लोक में मन को बढ़ाया बनाया गया कि मन संगठन के अनुसार ये जान सकते हो आप कि पूर्व जन्म में वो कैसा था और अगले जन्म में वो क्या बनेगा। तो मैं आप लोगों को इन्हीं विचारों के साथ छोड़े जा रहा हूं। अभी क्लास खत्म हो और उसके बाद विचार जरूर करना कि क्या मैं कृष्ण कॉन्शियस हूं, या मैं कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज करता हूं। मतलब जो मेरे को एक्टिविटीज बोल दी गई है वो करता हूं, कॉन्शियसनेस उसमें नहीं है, कृष्णा एक्टिविटीज हैं। या मैं सच्ची में कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करता हूं या करती हूं। जब मैं कोई कृष्ण के लिए एक्टिविटी करती हूं या करता हूं तो उसमें कॉन्शियसनेस होती है, या मेरी कॉन्शियसनेस कहीं और होती है? तो ये जवाब अपने आप को दीजिएगा। और ये जवाब प्राप्त करने के बाद हर वो चीज आप सुधार सकते हो जो आपके फोकस में आ जाए। ये भी मैं बता रहा हूं आपको। अभी जब क्यों नहीं सुधरता? क्योंकि जब सुधारना हमारी फोकस में नहीं है। अभी भक्ति की एक्टिविटीज हमारे फोकस में नहीं है। जिस दिन ये आपकी फोकस में आ गई, उस दिन आप इसको पकड़ लोगे। तो ये फोकस बहुत जरूरी है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, देखोगे? एक फोटो मैं दिखा। क्या समझ में आया इस, ये बताना मुझे इससे। इसमें लिखा है अंग्रेजी में, वॉट यू चूज टू फोकस ऑन विल ग्रो। What you choose to focus on will grow. आप जिस पे फोकस करोगे वो ग्रो होगा। देखो बाकी सारे मुरझा रहे थे, देखा था? फोकस किस पे था? फिर से देखो, है ना? इस पेंटिंग में
प्रेम पे है ना, कृष्ण प्रेम पे फोकस है मानो, तो वो देखो पत्ते फूल उगने लगे, बाकी सब मुरझा रहे हैं, एंजाइटी, गिल्ट, सेल्फ डाउट, वरी, सब मुरझा गए, प्रेम के पौधे उग रहे हैं। सो आप जिस पे पानी दोगे इट विल ग्रो। तो जब आपके फोकस में आ गया कृष्ण प्रेम चाहिए, इट विल ग्रो। और अगर आपके फोकस में बाकी चीजें आ गई तो दे विल ग्रो। हो सकता है ये कृष्ण प्रेम मुरझा रहा हो और बाकी सब ग्रो कर रहा हो, बट डू यू वांट दैट? दैट इज अप टू यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों की जय। आप सब लोग श्रेष्ठ जन हो। आप सब लोग भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील हो। आप सब लोग इंस्पिरेशन हो वास्तव में। भगवान की बात सुनना या प्रगति के लिए जुनून रखना, कॉन्शियसनेस को प्रगति की तरफ लगाना, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी आदत है। ये आदत बन गई तो बहुत आगे जाएंगे हम। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, और मैं आपसे थोड़ा ज्यादा। मैं ज्यादा क्यों? आप सबके दर्शन कर रहा हूं। आई कैन सी ऑल ऑफ यू। आई कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सो मेनी ऑफ यू। सो आई एम मोर फॉर्चुनेट। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है, रियलाइजेशन है। आज की क्लास में मतलब आपने एक थर्मोमीटर पकड़ा दिया। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट माई सेल्फ, और मैं यही सोच रही थी कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, पर मॉर्निंग में शायद 1 घंटा आपकी कृपा से जो हमें मिलता है मंडे टू सैटरडे, शायद 24 घंटे में से 1 घंटा वो, और ऑल्टरनेट आधा घंटा है, पौना घंटा जो शाम को मिलता है। उसके अलावा शायद 2 घंटे जो हमें लगते हैं माला करने में। अदरवाइज उसके अलावा कृष्णा कॉन्शियस कहाँ है? आप स्कूल जाके अपनी जॉब में आप 8 घंटे जॉब के अंदर माइंड लगा हुआ है। घर आए, घर आके बच्चों में, फैमिली में माइंड लगा हुआ है। तो ये मतलब रियलाइज हो रहा है कि कृष्णा कॉन्शियस माइंड तो है ही नहीं, वो तो बहुत थोड़ा सा है, और कितना कुछ वर्क करना है उसके ऊपर, सो दैट कि जो आप सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं उसके अंदर शायद मटेरियल चीजें भी ज्यादा घुसी हुई हैं। सो उस मटेरियल चीजों से को बाहर निकाल के कृष्ण को अंदर घुसना है, भक्तों को अंदर आना है। तो आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई वर्क ऑन माई सेल्फ। एंड आई थिंक आई विल हैव टू मेडिटेट अ लॉट ऑन दिस। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज इतना कुछ पचड़े होते हैं क्लास के बाद। इन इन दो क्लासेस के बीच में जो सैंडविच होता है वो बहुत खराब सैंडविच होता है। वो बहुत स्वादिष्ट वाला सैंडविच नहीं होता है कि उसे हम मतलब सोचे कि हाँ बहुत अच्छा बर्गर है, इसको खा लेते हैं, नहीं। बहुत गंदा वाला सैंडविच होता है, बहुत सब्जियां भरी होती है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मुझे लगता है कि बहुत वर्क करना है मुझे अभी इसमें। अभी तो वाकई में देयर इज नो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो थैंक यू प्रभु जी, थोड़ा सा जगाया है आपने। आई प्रे कि मैं, मेरे को ब्लेस करिए और थोड़ा सा गाइड करिएगा कि किस तरह से इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में और घुस सके और सबकॉन्शियस माइंड को और घुसा सके। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छी बात है। वास्तव में तो मैं अपने आप को झंझोड़ रहा था, लेकिन आपने उसे अपने ऊपर भी लिया, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रगति होगी इससे। सो वेरी नाइस रियलाइजेशन। ये बात सच है, ये जो सैंडविच है ये नीम का सैंडविच है। तो कई बारी मुश्किल होती है, संसारी दुनिया में जाते हैं तो उसी संसर्ग में एब्जॉर्ब होना पड़ता है, उसी संसर्ग में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम तो कृष्ण भक्त हैं। थोड़ी देर में है ना, विस्मृति हो जाती है कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ शक्ति हैं, भक्तों की तरफ जाते हैं तो लगता है भक्ति श्रेष्ठ है। फिर जब संसार की तरफ देखते हैं तो लगता है अरे संसार श्रेष्ठ है।
संसार के बिना थोड़ी कुछ हो सकता है ना। तो ऐसे कभी इधर देखते हैं इधर के हो जाते हैं, इधर देखते हैं तो हम किष्किंधा निवासी हैं वैसे, है ना। किष्किंधा क्या है? किष्किंधा बीच में है। ऊपर देखोगे अयोध्या दिखेगी, संस्कृति, नीचे देखोगे तो लंका दिखेगी, विकृति। तो एक तरफ संस्कृति है, एक तरफ विकृति है, बीच में हम हैं। कभी अयोध्या की तरफ भागते हैं तो कभी लंका की तरफ भागते हैं, कभी इंद्र तृप्ति की तरफ भागते हैं तो कभी भगवान की तरफ भागते हैं। लेकिन जितना ये भागना भगवान की तरफ ज्यादा हो जाए उतना ही जीवन में आनंद बढ़ जाएगा बस। क्योंकि जितना रावण की तरफ या लंका की तरफ भागेंगे उतना टेम्पररी चीजों में फंसेंगे, और जितनी अयोध्या या भगवान की तरफ भागेंगे उतनी परमानेंट ब्लिस में फंसेंगे, जो वहां ज्यादा बढ़िया है। सो जस्ट ट्राई एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट ट्राई टू शो ट्रांसफॉर्मेशन इन वन डे। धीरे धीरे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। लंबे काल तक जब हम श्रवण करते हैं, लंबे काल तक, तो बदलाव आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भागवतम कहती है। तो लंबे काल तक हमें, है ना, करना है ये प्रोसेस। प्रोसेस टफ है, मतलब है तो इजी, पर कंसिस्टेंसी इज टफ। एनीवेज, कैरी ऑन। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मुलाकात होगी कल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज की क्लास काफी ज्यादा सीरियस थी एंड सब भक्तों ने अपने से रिलेट करा होगा, बट मैं अपने लेवल पे भी रिलेट कर रहा हूँ। कितना कुछ है सीखने के लिए। एंड डेली क्लासेस होती हैं, बट आज कुछ ज्यादा इफेक्ट लगा उसका, क्योंकि आज बहुत ग्रेविटी के साथ आपने उस चीज को समझाया है। प्रभु जी, कुछ पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो जो आपने एक पॉइंट मेंशन करा, आगे कंटिन्यू करते हुए, कि राजा नारद मुनि के शरणागत हो गए हैं। पता नहीं, बार बार इस पॉइंट मेरा मन अटकता है कि कैसे, मतलब कितना सुंदर प्रोसेस है ये। शरणागति कितनी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि कुछ भी सीखना यदि हम चाहते हैं तो शरणागति के बिना नहीं हो पाएगा। राजा को भी नारद मुनि अब सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, अब राजा शरणागत हो गए, तो ही कैन टेल हिम। एंड प्रभु जी, अगर मैं सोच विचार करूं तो हम इतने सुंदर ऑर्गेनाइजेशन में, इस्कॉन में है, गौड़ीय परंपरा में, जो महाप्रभु की परंपरा है, तो वो परंपरा ही शरणागति पे बेस्ड है। जो शरणागति गुरु शिष्य शिष्यों के गुरु के ऊपर शरणागति है, जो गुरु भक्ति की परंपरा है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही है कि बाहर की सब चीजों को मैं यदि छोड़ूं, इधर उधर से ध्यान हटाऊं, और अपनी परंपरा पे फोकस करूं, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है और कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो रही है। तो उसमें जो शरणागति का एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसा आपने बोला कि अभी बाद में पॉइंट्स आए कि क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, तो अभी तो नहीं है, बट आई 100% ट्राई टू वर्क अपॉन इट, कि शरणागति वाला पॉइंट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आए। क्योंकि इसके बिना परंपरा से कनेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि परंपरा हमारी शरणागति पे ही है, जो शिष्य की अपने गुरु के प्रति शरणागति होती है। देन प्रभु जी, जो आज का मेन पॉइंट था लेक्चर का, दैट यू मेंशनड, हमारी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे है, वेयर डू आर थॉट्स ड्वेल, कहाँ पे हमारा मन हमें ले जाता है। पूरे दिन में 24 घंटे होता है हमारे पास, उसमें से कहाँ कहाँ मन हमें भटका के ले जाता है, किस किस गली में, किस किस भौतिक जगत की कौन कौन सी जगह में हम गाजियाबाद में बैठे बैठे भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में घूम के आ सकते हैं। तो मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाता है हमें। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भक्ति में, क्योंकि ये ही डिसाइड करेगा कि हमारी आगे की कंडीशन क्या होने वाली है। तो नेक्स्ट जन्म की तो बात है ही कि नेक्स्ट जन्म कैसा मिलेगा, बट इन आर नियर फ्यूचर एज वेल, हमारे मन की कंडीशन ये डिफाइन कर देगी कि हमारा नियर फ्यूचर कैसा होने वाला है। बिकॉज आर बॉडी इज ऑल्सो चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। जो 5 मिनट पहले बॉडी थी वो अब मेरी सेम नहीं है, सेल्स आर ऑल्सो रिन्यूइंग देमसेल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है केवल उस दूरदृष्टि को तो रखना ही है कि अगला जन्म कैसे होगा, लेकिन मेरी फ्यूचर स्थिति क्या होने वाली है, 1 साल बाद, 1 महीने बाद मेरी क्या कंडीशन होगी, वो भी मेरी कॉन्शियसनेस ही डिफाइन करेगी। तो ये ट्रेनिंग है प्रभु जी, आपके अंडर रह के इस ट्रेनिंग को हमें स्वीकार करना है, इस पे मेडिटेट करना है कि इस ट्रेनिंग को हम कैसे स्वीकार करें। हाउ टू एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस, दैट इज द ट्रेनिंग।
और वो ट्रेनिंग ही एकमात्र रास्ता है हम कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। तो जो आपने एक एग्जाम्पल से भी समझाया श्रीला प्रभुपाद और उनके शिष्यों का, कि शिष्यों से जब प्रभुपाद ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने वो बीट दिखी और उसी के अराउंड उन्होंने फिलॉसफी लगा के उसी चीज को एक्सप्लेन करा। बट प्रभुपाद ने कितनी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस के साथ बताया दैट ही इज सीइंग द अटैचमेंट ऑफ द बर्ड्स टू द ट्री। तो ये कॉन्शियसनेस लेवल का जो डिफरेंस है, इसको हमें तय करना है। वो भी एक प्रोसेस है, वो भी हमारा प्रोग्रेस होगा। एंड अटैचमेंट पे भी आपने मेंशन करा कि अटैचमेंट प्रभुपाद को दिख गई। तो हमारी अटैचमेंट्स जो है, जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस हमें लेके जाती है, हमें स्वयं को ना देख पाए, बट जो हमसे मेहतर भक्त हैं, एलिवेटेड डिवोटीज हैं, दे विल हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज दीज अटैचमेंट्स एंड हेल्प अस वर्क अपॉन इट। देन अगेन गुरु वाला पॉइंट, कि गुरु की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, गुरु भक्ति कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कि गुरु हमें गाइड कर देंगे कि कहाँ पे हम भटक रहे हैं अपने रास्ते से। प्रभु जी, मुझे तो यही पॉइंट लगता है कि इस पॉइंट पे कि मेरी कॉन्शियसनेस, मेरे सोच विचार, मेरे थॉट्स कहाँ जाते हैं पूरे दिन में, उसको मैं सुकोड़ू, जैसे कछुए का एग्जाम्पल हमारी परंपरा में लेते हैं कि कछुआ अपने अंगों को सकोड़ लेता है जब इंद्रिय तृप्ति की बात आती है, और जब भक्ति की बात आती है तो हमें उसकी तरह ही बाहर निकाल लेना चाहिए। तो जब मेरे थॉट्स इधर उधर भागे तो मैं उनको सकोड़ूं उस कछुए की तरह, और उसको अलाइन करूं शरणागति, गुरु भक्ति, गौड़ या परंपरा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस्कॉन हमें क्या सिखाता है। एंड प्रभु जी, जब आप बता रहे थे कि हमारे थॉट्स हमें क्या देंगे, तो जो भगवत गीता के पिक्चर्स प्रिंटेड पेजेस, वो जो चित्रण आता है जहाँ पे आधा फेस मनुष्य का होता है कि वो अभी प्रेजेंट एक्टिविटी में क्या कार्य कर रहा है, और आधा उसका फ्यूचर, कभी पेड़ बना हुआ है, कभी भालू बना हुआ है, कभी एक डॉग बना हुआ है, कभी शेर बना हुआ है तो मैं उसको पिक्चराइज कर रहा था कि मेरे अभी प्रेजेंट थॉट्स क्या है और मेरी क्या पिक्चर बनेगी और भगवत गीता में प्रिंट होगी यहाँ पे इन पेजेस में। मेरा निकृष्ट एग्जाम्पल लिया जाएगा कि देखो इसके जैसे कार्य करोगे तो ऐसे बन जाओगे। तो अभी तो बहुत बहुत लो कॉन्शियसनेस भी और बहुत लो कंडीशन भी है, बट आपने आज हेल्प करी कि हम उस पर चिंतन, मैं उस पर चिंतन मनन करके अपने ऊपर थोड़ा कार्य कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट प्रभु जी। आई विल कीप दिस इन माइंड, आर माई एक्शंस मेकिंग मी कृष्णा कॉन्शियस और नॉट। तो कृष्णा एक्शंस नहीं करने, कृष्णा कॉन्शियस एक्शंस करना है। तो इसी थॉट के साथ मैं आज जाऊंगा इस क्लास से। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना सुंदर थॉट विचार देने के लिए। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार, हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर समराइज किया आपने, बीच में अपनी रियलाइजेशन भी आपने शेयर की। वेरी नाइस। एम आई कृष्णा कॉन्शियस और एम आई समथिंग एल्स कॉन्शियस? First. Second, am I Krishna conscious or am I only doing activities appear to be Krishna conscious? These are two very important thoughts. Right.